नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी चैनल में स्वागत है। आज की कहानी महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी। दोनों ही महान धनुर्धर थे और दोनों के तीरों की वर्षा से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। जब भी अर्जुन कर्ण पर बाण चलाता था, कर्ण की रथ 25-30 हाथ नीचे चला जाता था। वहीं कर्ण के प्रहार से अर्जुन का रथ मात्र 2-3 हाथ नीचे खिसकता। ये सब देखकर अर्जुन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। ये देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ और उसे गर्व भी महसूस हुआ कि उसके प्रहार कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, बार बार कर्ण की वीरता की प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई। उसने आखिरकार श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, हे माधव, आप मेरे तीरों की प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे, जबकि कर्ण के प्रहार मेरे मुकाबले कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे रथ की सुरक्षा के लिए इसमें ध्वज पर हनुमान जी विराजमान हैं, पहियों पर शेषनाग का सुरक्षा है और स्वयं मैं सारथी के रूप में यहाँ हूँ। इतनी दिव्य शक्तियों से घिरे होने के बावजूद यदि कर्ण का प्रहार तुम्हारे रथ को थोड़ा भी खिसका देता है, तो उसकी शक्ति और वीरता की प्रशंसा तो बनती है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन को कर्ण की वास्तविक पराक्रम का एहसास हुआ और उसका गर्व कम हो गया। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह पहले रथ से उतर जाए। अर्जुन के उतरते ही श्री कृष्ण भी रथ से नीचे आए और जैसे ही श्री कृष्ण ने रथ छोड़ा, वह रथ अचानक जलकर भस्म हो गया। ये देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। तब श्री कृष्ण ने समझाया, ये रथ तो कर्ण के प्रहारों से पहले ही नष्ट हो चुका था, लेकिन मेरे कारण यह अब तक बचा हुआ था। ये सुनकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी सफलताओं के पीछे उसका परिश्रम तो था, लेकिन सबसे बड़ा योगदान ईश्वर की कृपा का था। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त हो तो घमंड नहीं करना चाहिए। कर्म हमारे हैं, परंतु आशीर्वाद ऊपर वाले का होता है। और जो व्यक्ति परिस्थितिवश कमजोर दिखाई दे रहा हो उसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी ऐसा कुछ कर रहा हो जो हमारी क्षमता से भी परे हो। तो दोस्तों, महाभारत का ये किस्सा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।